Hello everybody, this is Rita and you are watching Daily English with me. Today in this lesson we are going to learn 60 plus new English sentences which are spoken in our daily routine. So friends, watch the video till the end because this lesson will be very helpful to all of you. So without wasting any more time, let's have a look. इससे मेरा काम चल जाएगा. It will serve my purpose. It will serve my purpose. उसने मुझे साफ मना कर दिया. तो इसे हम बोलेंगे She gave me a flat refusal. She gave me a flat refusal. मैं भी यही कहने वाली थी. I was also going to say this. I was also going to say this. वह संकीर्ण सोच वाला व्यक्ति है. He is narrow-minded person. या फिर सिर्फ ऐसे ही बोल सकते हैं He is narrow-minded. मीन्स वो narrow-minded है. नेक्स्ट सेंटेंस है बेड पर खाना मत गिराओ. डोंट स्पिल द फूड ऑन द बेड. डोंट स्पिल द फूड ऑन द बेड. मैं आजकल कोई टेंशन नहीं ले रही हूँ. तो इसे हम बोलेंगे आई एम चिलिंग आउट नाउ डेज. आई एम चिलिंग आउट नाउ डेज. मेरे ख्याल से तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था. आई थिंक यू शुडंट हैव गॉन देयर. या फिर आई थिंक यू शुड नॉट हैव गॉन देयर. तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. वह यहाँ नहीं रहता. ही डजंट स्टे हियर. या फिर ही डजंट लाइव हियर. ऐसा भी हम बोल सकते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस है जैसे कि हम बच्चों को बहुत बार ये बोलते हैं कि तुम बहुत ज़िद्दी हो गए हो. तो इसे हम बोलेंगे यू हैव बिकम वेरी ऑब्स्टिनेट. ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है ज़िद्दी, हट्टी या फिर अड़ियल. मीन्स अपनी बात पे अड़े रहने वाला. ऑब्स्टिनेट के कुछ सिनोनिम्स है जैसे कि स्टबर्न, इम्पोर्चुनेट, हेयर स्ट्रॉन्ग. और इन सभी का अर्थ एक ही होता है जिद्दी, हट्टी या अड़ियल. लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन. मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगी. आई विल सेंड हिम टू यू. आई विल सेंड हिम टू यू. मुझे खांसी आ रही है तो इसे बोलेंगे आई एम कफिंग. आई एम कफिंग. दिल्ली के लिए अगली बस कब है. When is the next bus to Delhi? When is the next bus to Delhi? क्या आसपास कोई पेट्रोल पंप है. Is there a petrol pump nearby? Is there a petrol pump nearby? वह आज आ रही होगी. She would be coming today. She would be coming today. नेक्स्ट सेंटेंस है वे उसके रिश्ते की बात करने जा रहे हैं. They are going to talk about his alliance. They are going to talk about his alliance. टेंशन की कोई बात नहीं है. There is no need to worry. There is no need to worry. Don't panic. नेक्स्ट सेंटेंस है मन तो क्या उसे एक थप्पड़ लगा दूँ. I felt like slapping him. I felt like slapping him. तुम उसे कैसे जानते हो. How do you know her? How do you know her? मैं आपको संडे को मिलूँगा. I will see you on Sunday. I will see you on Sunday. हमें कितने बजे मिलना चाहिए. What time should we meet? What time should we meet? नेक्स्ट सेंटेंस है मैं जाना तो चाहती हूँ पर नहीं जा सकती. I want to go but I can't. I want to go but I can't. मैं आपको बाद में फ़ोन करती हूँ. I will call you later. फिर आपको ऐसा बोलना हो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ. Then you can say I will talk to you later. मैं थोड़ी देर बाद आऊँगी. I will come after a while. I will come after a while. अब बरसात का मौसम शुरू हो गया तो इस सेंटेंस हम बहुत बार बोलेंगे कि बादल गरज रहे हैं. तो इस सेंटेंस को हम बोलेंगे क्लाउड्स आर थंडरिंग. क्लाउड्स आर थंडरिंग. नेक्स्ट सेंटेंस है पार्टी के दौरान वह कहीं खोया खोया सा लगा. ड्यूरिंग द पार्टी ही सीम्स टू बी लॉस्ट. ड्यूरिंग द पार्टी ही सीम्स टू बी लॉस्ट. कुछ तो हुआ होगा. समथिंग मस्ट हैव हैपेंड. नेक्स्ट सेंटेंस है इतने भोले मत बनो. डोंट बी सो नई. डोंट बी सो नई. नई मीन्स भोला वाला. या फिर ऐसा बोलना हो उसकी शक्ल पे मत जाओ, वो मासूम नहीं है. डोंट जज हिम बाय हिज फेस. ही इज़ नॉट इनोसेंट. डोंट जज हिम बाय हिज फेस. ही इज़ नॉट इनोसेंट. नेक्स्ट सेंटेंस है समझदार को इशारा काफ़ी होता है. A word to wise is enough. A word to wise is enough.
वाइज का मतलब होता है समझदार, बुद्धिमान या होशियार। मेरी घड़ी कहाँ रखी है? वेयर इज़ माई वॉच केप्ट? वेयर इज़ माई वॉच केप्ट? क्या हम शुरुआत करें? शैल वी बिगिन? शैल वी बिगिन? आप अपने कपड़े कहाँ से खरीदते हो? वेयर डू यू बाई योर क्लोथ्स? वेयर डू यू बाई योर क्लोथ्स? तुमसे मिलने कोई आया है। Someone has come to see you या फिर someone has come to meet you, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है वह दबे पाँव रूम में घुसा। He tiptoed into the room. He tiptoed into the room. Tiptoed means छुप कर जाना या दबे पाँव जाना। तुम्हें घर पहुंचने के लिए कितना समय लगा? How much time did you take to reach home? How much time did you take to reach home? नेक्स्ट सेंटेंस है थोड़ा रुके तो सही। इस टाइप के बहुत सारे सेंटेंसेस हमारे डेली रूटीन में बोलने में आते हैं, जैसे थोड़ा सुनिए तो सही, थोड़ा बैठिए तो सही। इस टाइप के जो सेंटेंसेस है वो बहुत ही ईजी होते हैं ट्रांसलेशन के लिए। जैसे ये सेंटेंस है हमारा थोड़ा रुकिए तो सही, तो हम इसका बनाएंगे प्लीज़ डू वेट। या फिर बोलना हो ज़रा सुनिए तो सही या फिर थोड़ा सुनिए तो सही, तो हम बोल सकते हैं प्लीज़ डू लिसन। थोड़ा बैठिए तो सही, देन वी कैन से प्लीज़ डू सिट। इस तरह से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन। उसे घूरो मत। डोंट स्टेयर एट हिम। डोंट स्टेयर एट हिम। स्टेयर का मतलब होता है घूरना या एकटक देखना। घूरने को गेज भी बोला जाता है। जैसे कि आपको बोलना हो वह उसे घूर रहा था, तो आप बोल सकते हो ही वॉज स्टेयरिंग एट हर या फिर ही वॉज स्टेयरिंग एट हिम। या फिर इंस्टेड ऑफ स्टेयरिंग आप गेजिंग का यूज़ भी कर सकते हैं, जैसे ही वॉज गेजिंग एट हिम। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। बात को हंसी में मत उड़ाओ। डोंट लाफ अवे द मैटर। डोंट लाफ अवे द मैटर। वह कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। ही इज़ नॉट इन पोजिशन टू से एनीथिंग। ही इज़ नॉट इन पोजिशन टू से एनीथिंग। तुम कब तक ये काम खत्म करवा दोगे? बाय व्हेन विल यू गेट दिस वर्क फिनिश्ड? बाय व्हेन विल यू गेट दिस वर्क फिनिश्ड? आप बहुत देर लगा रहे हैं। यू आर टेकिंग टू लॉन्ग। यू आर टेकिंग टू लॉन्ग। इतनी देर मत लगाओ। डोंट टेक सो लॉन्ग। मैं शायद ही कभी वहाँ जाती हूँ। आई रेयरली गो देयर। आई रेयरली गो देयर। वह जाती है। शी गोज़ या फिर वह अक्सर जाती है। शी ऑफन गोज़। नेक्स्ट सेंटेंस है वह एक ढोंगी है। ही इज़ अ हिपोक्रिट। ही इज़ अ हिपोक्रिट। हिपोक्रिट का मतलब होता है ढोंगी और इसको इम्पोस्टर भी कहा जाता है। हम ये सेंटेंस कई बार बोलते हैं कि भगवान ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, तो इसे कैसे बोला जाता है? तो इसे हम बोलेंगे वाई डज इट हैपन ओनली विथ मी। वाई डज इट हैपन ओनली विथ मी। नेक्स्ट सेंटेंस है वह जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। ही इज़ हैवरिंग बिटवीन लाइफ एंड डेथ। ही इज़ हैवरिंग बिटवीन लाइफ एंड डेथ। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। आई एम इन अ डायर नीड ऑफ मनी। आई एम इन अ डायर नीड ऑफ मनी। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। आई वॉज वेटिंग फॉर यू। या फिर ऐसा बोला हो मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी, देन यू कैन से आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर यू। तुमने किताब उल्टी पकड़ रखी है। यू हैव हेल्ड द बुक अपसाइड डाउन। यू हैव हेल्ड द बुक अपसाइड डाउन। नेक्स्ट सेंटेंस है वो सुबह से टीवी देख रहा है। He has been watching TV since morning. He has been watching TV since morning. क्या आप मेरी बात सुन रहे हो? Are you listening to me? Are you listening to me? अपना मोबाइल ठीक करवाओ। Get your mobile repaired. Get your mobile repaired. इसी तरह से आप कोई भी चीज़ बोल सकते हो, जैसे get your TV repaired, get your watch repaired. तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ ही प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो।
अगर अभी तक आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे तो देख लीजिए, क्योंकि उन वीडियोस में भी आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे सेंटेंसेस देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।